हेलो दोस्तों, रीडर्स बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो द यूनिवर्स हैज योर बैक बुक पर है, जिसे गैब्रिएले बेंस्टैन ने लिखा है, जो एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हैं। वो लोगों को अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को बताने में शाय फील नहीं करती हैं और एक व्यू ऑफर करती हैं कि किस तरह से इनका सामना किया जाए। इन्होंने कुछ और भी बुक्स लिखी हैं, जैसे जजमेंट डिटॉक्स, मेडिटेटिंग, मिरेकल नाउ, स्पिरिट जंकी, मे कॉज मिरेकल, एड मोरिंग टू योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म फियर टू फेथ। कई बार हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए दायरे में कैद होकर रह जाते हैं और इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर हम ये कर सकते हैं। ऑथर ने हमें यहाँ पर अपने इनर स्ट्रगल्स के बारे में बताया है और ये भी कि कैसे उन्होंने इसको जीता। ये उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है जो अपना इनर पीस और लाइफ में बैलेंस नहीं ढूंढ पाए हैं। इस बुक में हम कुछ लाइफ चेंजिंग टैक्टिक्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज नोबडी कैन सर्व बेटर समरी देन अस। सो लेट्स बिगिन। द यूनिवर्स हैज योर बैक। कई हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद अब ऐसा वक्त आ गया है कि लगभग हर ह्यूमन बीइंग के पास भरपेट खाना और सर पर छत है, बट हम अपनी लाइफ में बैलेंस और इनर पीस को खो चुके हैं। हम लाइफ में वो तालमेल नहीं बना पाते जिसकी हमें जरूरत है। दुनिया के कोई और प्लेजर्स इस इनर पीस की जगह नहीं ले सकते। ये बुक इसी का एक जवाब है कि किस तरह हम इनर पीस अचीव करें और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि लोग उस तरह नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह से उनकी इनकम बढ़ रही है। उनके पास वेल्थ तो है बट इनर पीस नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर अमेरिकन डिप्रेशन का शिकार हैं, उनकी अच्छी इनकम होने के बावजूद भी, और सेम सिनेरियो बाकी की दुनिया के साथ भी है। ऑथर बताते हैं कि किस बात ने उन्हें ये बुक लिखने के लिए इंस्पायर किया। 2015 में उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। थकान, दिन रात काम करना, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब की वजह से उनके फेस का लेफ्ट साइड नम हो गया था। वो डॉक्टर के पास गई और जब उन्होंने चेक किया तो सब कुछ फिजिकली नॉर्मल निकला। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये एक पैनिक अटैक था जो कि सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से हुआ था। जरा सोचिए, एक अच्छी इनकम वाली, सक्सेसफुल, पीसफुल वुमेन जो एक मदर, स्पाउस भी है, उनको ऐसा पैनिक अटैक आया, वो भी बिना किसी वार्निंग और साइन के। कुछ लोग अपने इस डिस्कम्फर्ट से बाहर क्यों नहीं निकल पाते, इस बात को समझने के लिए सिगमंड फ्रॉयड, एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, ने कुछ रिसर्च किए। इन्होंने नोटिस किया कि पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे थे और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि उन पेशेंट्स के अंदर कुछ ऐसा है जो उनको बढ़ने नहीं दे रहा है या अपने इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्कर नहीं करने दे रहा। एक यूनिवर्सल पावर है जो हमें इन सब चीजों में लड़ने में मदद कर सकती है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो हमारी लाइफ में चल रही उथल पुथल से हमको बचा सकती है। ऑथर ने याद किया कि ऐसा एक पैनिक अटैक उन्हें पहले भी आ चुका है जब वो एक टीनेजर थी। तब वो अपनी डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर घूमने के लिए चली गई थी। एक दिन एक अलग आइसोलेटेड कमरे में उन्होंने रियलाइज किया कि इस तरह डिप्रेस रहकर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। वो अपने इनर पीस के लिए खुद को माफ कर देना चाहती थी। उन्होंने खुद को माफ किया और एक नई शुरुआत करने को लेकर एनर्जाइज हो उठी। अब बुरे थॉट्स के काले बादल जा चुके थे और वो एक कंप्लीट अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में थी। जब ये एंजाइटी की फीलिंग दूर होने लगी, वो फिर से दुनिया के प्लेजर के बारे में सोचने लगी। किसी के साथ रिलेशनशिप में होना, अपने करियर में टॉप पर पहुंचना, ये फिर से उनकी पहली प्रायोरिटी बन गया। उन्होंने ड्रग्स और शराब पीना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा डिसीजन था जो उन्हें और भी पीछे ले गया। लाइफ में एक स्लोनेस आ गई जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। वो शर्मिंदा हुई ये सोचकर कि वो खुद को धोखा दे रही थी, बट जो भी हो, चेंज कभी भी लाया जा सकता है। उनके अंदर इस डिप्रेशन को ओवरकम करने की डिजायर थी। द यूनिवर्सल पुल इज द सोर्स एंड सब्सटेंस। ऑथर ने अपना परसेप्शन बदलने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उनको उन लोगों की चिंता होती थी जो किसी सिचुएशन को बिना देखे कंक्लूजन पर पहुंच जाते थे, बिना अपने नजरिए को बदलकर। उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल देकर दिखाया है। जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं और मूवी में जब विलेन हीरो का वेट कर रहा होता है किसी कॉर्नर में उस पर अटैक करने के लिए, हम मानो अंदर ही अंदर ये कहते हैं, वहां मत जाओ, वहां खतरा है। ये हमारी एक ही गलती को बार बार करने की टेंडेंसी दिखाता है और ये हमको एक ही जगह बांधे रखता है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। सो इस तरह की मेंटल टेंडेंसीज पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। यूनिवर्सल लॉ, खुद से 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करने को कहें। स्टेप 1, ऐसी कौन सी बात या स्टोरी है जो आप बार बार अपने दिमाग में प्ले करते हो।
स्टेप 2, अपने दिमाग में आप कौन सी इमेज पॉजिटिवली देखते हो। स्टेप 3, अपनी पावर से रिकनेक्ट करो। इसमें कोई शक नहीं है कि आज अभी जो हो रहा है उसके पास ही सबसे ज्यादा पावर है। कुछ लोग इसे भगवान मानते हैं, किसी के लिए यूनिवर्स, किसी के लिए इंट्यूशन, किसी के लिए जोन है। आप इसे जो भी कहें, ये आपके लिए एक सही काम करेगा। ऑथर हमें बताती हैं कि असली पावर प्रेजेंस में है, जो कि पुराने बिलीफ्स के अगेंस्ट जाती है और आपके इनर वर्ल्ड से कॉन्फ्लिक्ट करती है। यूनिवर्सल लॉ सबके लिए एक से होते हैं, जो भी इसमें विश्वास करता है। मेडिटेशन और प्रेयर दो ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स के दरवाजे आपके लिए खोल सकती है। नाराजगी और चिंता बताते हैं कि आप अपने दिमाग की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। आपका देखने का नजरिया ही आपका भाग्य तय करता है। आज के मोमेंट में जीने में सबसे ज्यादा पावर होती है। जब आप गलती से भी ये कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं तो आप प्रेयर की मदद से इसे फिर से पा सकते हैं। अगर आप जो देखते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं, तब आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में अचानक आया हुआ बदलाव देखोगे। आप अपनी बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच कनेक्शन होने से इनकार नहीं कर सकते। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अमीर देश के लोग ज्यादा बेहतर और खुशी से रहते होंगे, तो वो लोग गलत हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आपके माहौल और नेसेसिटीज के बावजूद भी हर एक को हर एक से प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। ऐसी बहुत सिचुएशन बनी जो उनको अपने रास्ते से भटका सकती थी, बट वो अपने टारगेट से भटके नहीं और अपने सही इरादों पर रहे। इसने उन्हें एक महान लीडर बनाया। एक भटका हुआ पर्सन दुनिया को बदलना चाहता है, एक समझदार पर्सन खुद को बदलना चाहता है। किसी और पर अपने विचार और मान्यता थोपने की बजाय वो खुद के अंदर झांकता है। इस बुक में ऑथर बताती हैं कि कैसे 12 मिनट की कीर्तन क्रिया को रोज करने से आपकी स्पिरिट अपलिफ्ट होगी और आप एक बेहतर मूड फील करते हो। ये आपको खुद को समझने में और आपको सही डिसीजन लेने में मदद करती है। ऑथर बताती हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअली मैच्योर होने के फायदे किस तरह ले सकते हैं। उन्होंने 6 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा है। स्टेप 1, गाइडेंस के लिए पूछें। स्टेप 2, होली इंस्टेंट को प्रैक्टिस करें। स्टेप 3, तेजी से वापसी करें। स्टेप 4, आप जो पाना चाहते हैं उसे मांगे। स्टेप 5, अपनी पर्पस स्टेटमेंट बनाएं या लिखें। स्टेप 6, आप अपने ड्रीम्स को देखने वाले ड्रीमर हैं। आप सोच रहे होंगे डर को अवॉइड करना ही अल्टीमेट गोल है, बट केस ये नहीं है। आपको अपना जेन्युइन टीचर पहचानना है, जो कि यूनिवर्स है, और यूनिवर्स को अच्छे से समझने के लिए रूल्स पर टिके रहें। मुश्किल सिचुएशन तब होती है जब आपको अपने इमोशन से अलग होकर अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को मजबूत करना होता है। यूनिवर्सल लव को इंश्योर करने के लिए आपको सही मेंटालिटी रखने की जरूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बंदर की तरह अपना ध्यान ना भटकने दें। सीधी सी एडवाइस उन लोगों के लिए जो ट्रांजिशन के दौरान भटक सकते हैं। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपको तब मदद कर सकती है जब आप अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं। ये एक्सरसाइज आपको फिर से ट्रैक पर लाने में हेल्प करेगी। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को शांत करके इसको टोटली रिलैक्स कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि ऊपर वाला आपके साथ नहीं है, तब भी यूनिवर्स अपना काम कर रहा होता है। ऑथर बताती हैं कि कैसे ऑब्सेशन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, अदरवाइज ये बैकफायर कर सकता है। ऑथर अपने प्रेग्नेंट होने को लेकर बहुत ऑब्सेस थी। वो अपने प्रेगनेंसी टाइम को लेकर इतना परेशान थी कि इस बीच वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल गई, और ये एक ऐसा प्रोसेस था जो मोमेंटम गेन कर रहा था। उन्हें आउटकम के ऊपर डिपेंडेंट बनाया और इस कारण वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाई। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को अपने उस फ्रेंड से कंपेयर करना शुरू कर दिया जिन्होंने अभी अभी बेबी कंसीव किया। हमें वो ह्यूमन बीइंग बनना है जो फर्दर गोल सेट करते हैं और सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए तैयारी करते हैं। हम आज भी नहीं जीते हैं। ये प्रोसेस एक ऐसा प्लान है जो हमें अपने ट्रैक पर रहने में मदद करता है। हमारी ये अनदेखी हमें असल दुनिया को देखने नहीं देती और हमें मिसगाइड करती है। अंडरस्टैंड दैट यू डिजर्व टू बी हैप्पी। आज की डेट में कई लोग ऐसे हैं जो लाइफ पे गिव अप कर चुके हैं, जबकि वो अपने प्राइम टाइम पे हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो ज्यादातर लोगों में अप्लाई होता है और होता रहेगा, और इससे दूर बहुत कम लोग जा सकते हैं। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस एक चॉइस है उनके लिए जो इससे चाहते हैं। ये कोई दिखावटी चीज नहीं है, बल्कि इनर डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ है। ये एक स्टेट है माइंड और हार्ट का, जिसे हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। कीप द फायर ऑन द अदर साइड। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा एक ऐसी चीज पर है जो आपको डिलाइटफुल एक्सपीरियंस से अलग करती है, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है। अपने वर्क प्लेस पर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से वो हासिल हो सकता है जो आप चाहते हैं, बट सेम आइडिया से आप जेन्युइन सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर सकते। सो ये बेहतर है कि आप अपनी अप्रोच एडजस्ट करें जब इस तरह मेंटल टेंडेंसीज के साथ डील कर रहे हो। द आर्ट ऑफ सरेंडर, ये ऐसी फिलॉसफी है जो कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोग लीडर बनना चाहते हैं लगाम अपने हाथ में रखने के लिए। स्पिरिचुअलिटी में आपको इन बातों में ढील देनी होती है
और आउटकम को कंट्रोल वाली कोशिशों से ब्रेक लेना होता है। आर्ट ऑफ सरेंडर इसमें आपकी मदद करेगा एक बिगर पिक्चर देखने में कि कैसे फ्लो के साथ चलते रहना एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है। थॉट्स बिकम रियलिटी। हम हमेशा कुछ न कुछ जाहिर करते हैं और हर एक थॉट एक एनर्जी फ्लो बनाता है। ये एनर्जी इसकी ही तरह की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है। जब आप सोच रहे होते हैं कि आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते तो आप सच में उस काम को कभी ठीक से नहीं कर पाएंगे और आप ऐसे ही बन जाएंगे। इसका ठीक उल्टा भी सच है। जब आप सोचते हैं कि आप कोई काम करने में बहुत अच्छे हैं तो आप उस काम में और भी अच्छे बनते चले जाते हैं। आप में एनर्जी आती है जो कॉन्फिडेंस पैदा करती है और आप ग्रेट एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करते हो। आपका हर एक थॉट यूनिवर्स में जाता है और आपके थॉट्स ही आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। मैनिफेस्टिंग मिशैप्स। मैनिफेस्टेशन आजकल एक ट्रेंडिंग वर्ड बन चुका है। वैसे ये बहुत अच्छा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत ट्रेंडी है, लोग इसके बारे में भी बात करते हैं, बट ये उन लोगों को मिसलीड भी कर सकता है जो हार्डवर्क करना प्रेफर नहीं करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जेटिक पावर को ग्रेटनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको खुद में बिलीव करना होगा। अ कोर्स इन मिरेकल्स यही चीज हमें दूसरे तरीके से समझाती है। आपकी लाइफ में जो हुआ है कभी न कभी आपने जाने या अनजाने में उसकी विश की होती है। आपके इरादे ही आपकी रियलिटी बनते हैं। सिर्फ ये जानकर कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपको अपनी लाइफ में लो लेवल पर रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस ला सकते हैं। अपने लो लेवल थॉट्स के बारे में ऑनेस्ट बनकर उन्हें पहचानकर आप वो पा सकते हैं जिसकी आप डिजायर रखते हैं। इनको पहचानकर एलिमिनेट करके आप पॉजिटिव रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कई लोग जब कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा फोकस करते हैं आउटसाइड फैक्टर पर, ना कि इंटरनल फैक्टर पर। अ कोर्स इन अ मिरेकल के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए हमारा इंटरनल एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है। हम जो भी चूज करते हैं, चाहे लव हो या फियर, अगर हम लव चूज करते हैं हम ज्यादा लव अट्रैक्ट करेंगे और जब हम फियर एक्सपीरियंस करते हैं हम और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्या हम पा सकते हैं जिससे हमें बेटर फील हो, बजाय इसके कि हम कैसे बेहतर फील कर सकते हैं। द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स। नीचे 5 रूल्स दिए गए हैं। जब इनको अमल में ला रहे होते हो, मेक श्योर कि फील गुड आपका पहला गोल होना चाहिए और बाकी चीजें बाद में। खुद को याद दिलाएं, जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो। जब आपका प्राइमरी फंक्शन खुश होने के लिए होता है तब बाकी चीजों पर आपका ध्यान नहीं जाता। आपका प्राइमरी फोकस हैप्पीनेस ही होता है और वही आपको मिलता है। प्रिंसिपल 1, क्लियर स्पेस। मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा ये बिलीव बनाने के लिए कि आपके पास खुश रहने की पावर है, और इसका सबसे अच्छा रास्ता है प्रेयर। यूनिवर्स से रोज प्रेयर करें कि आपको उन सारी डिसबिलीफ से आजाद करे जो आपको खुश रहने से रोक रहे हैं। अपने आप को यूनिवर्स की तरफ से भेजे जा रहे संदेशों के लिए खुला रखें और आपको सौंपे गए कामों को पूरा करें। यूनिवर्स के असाइनमेंट के रूप में आते हैं। हो सकता है आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का टास्क असाइन किया गया हो जिस रिलेशनशिप ने आपको सिर्फ दुख दिए हों, या हो सकता है आपने आपकी वो जॉब खो दी हो जो आप कर रहे थे ताकि आप खुद पर डिपेंड होकर अपना कुछ कर सकें। यूनिवर्स के इन असाइनमेंट पर भरोसा रखें और आप जो चाहते हैं उसके लिए जगह बनाएं। आपका काम है प्रेयर करना उस गाइडेंस के लिए जिससे आप उन सारे डिसबिलीफ्स को ब्लॉक कर पाओ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और तब यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी वो पाने में जो आप पाना चाहते हैं। इस बात पर भरोसा करें कि आप जितना अपने विचार को क्लीन करेंगे उतना पॉजिटिव इंपैक्ट आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। प्रिंसिपल 2, गेट क्लियर। क्लैरिटी सबसे ऊपर है जब बात अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने की होती है। आपके इरादे क्लियर होने चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, वरना आपको वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते हैं। फोकस करें अपनी डिजायर पर और इसकी एक लिस्ट बनाएं। अपने काम की क्लैरिटी रखें कि आपको अपने काम से एग्जैक्टली क्या चाहिए और क्या चीज आपको खुश करेगी। ऑफिस, लोग, सैलरी, इस बारे में डाउन फील करने की जरूरत नहीं है। ये लिस्ट आपके इंटेंशंस क्लैरिफाई करने में मदद करेगी। इस स्टेप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये क्लैरिफाई करना है कि आप किस तरह फील करना चाहते हो। जब आप इस बारे में क्लियर होते हो आप ऐसा फील करने लगते हो, और ये फीलिंग आपको वो चीज मैनिफेस्ट करने में मदद करती है जो आप पाना चाहते हो। आप थाउजेंड्स ऑफ लिस्ट बना सकते हो, बट अगर आप में क्लैरिटी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल 3, थिंक इट, फील इट एंड बिलीव इट। अब इन स्टेप्स को एक साथ रखें, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखें और रोज कुछ वक्त इन्हें फील करते हुए बिताएं। आप इन फीलिंग्स को एक्सेस करने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, या आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जितना आप वो फील करते हैं जिसकी आपको डिजायर है, उतना ही आपको बिलीव होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप बिलीव कर सकते हो तो आप वहां पहुंच सकते हो।
तो टाइम निकालें सोचने के लिए, फील करने के लिए, बिलीव करने के लिए। प्रिंसिपल 4, चिल। ये स्टेप बड़ा क्रूशियल स्टेप है। अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको चिल करना होगा, मजे करने होंगे। अ कोर्स इन मिरेकल्स बताती है ऐसे लोग जो सर्टेन होते हैं आउटकम को लेकर, वो उसका वेट कर सकते हैं बिना पैनिक हुए। ये मैसेज अपने साथ लें और खुद की फेथफुलनेस को अलाउ करें अपने सपनों में बिलीव करने के लिए। जबकि आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और ये आप तक किस फॉर्म में आएगा। इसलिए काम रहें, रिलैक्स रहें और यकीन करें कि यूनिवर्स आपके साथ है। प्रिंसिपल 5, नो द यूनिवर्स हैज योर बैक। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तब आपके डिसबिलीफ दूर होते हैं। जब आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, आप अपने मन के मकान को साफ करते हैं, क्लियरर और हैप्पियर होते हैं। ये प्रोसेस हीलिंग और पावरफुल है और ये आपको खुद को गहराई से जानने में मदद करती है और इसमें भी कि आप कहां जाना चाहते हैं। इस मोमेंट में अपनी ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करना आपकी ग्रेटनेस को और ज्यादा बढ़ाता है। जब आप इसे फील करते हैं तब आप इसे जीते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को कैच करती है और आपको उसी फॉर्म में आउटकम मिलता है। स्टे कमिटेड टू हैप्पीनेस। इन 5 स्टेप के लिए कमिटेड रहें और यकीन करें कि आप वहां हैं जहां होने की आपको जरूरत है। क्या आपका मेन गोल अच्छा फील करना है? तो यकीन करें कि आपको वो सब मिलेगा जो इस फीलिंग को जनरेट करने के लिए आपको चाहिए। ये समझें कि खुश रहना ही असली ऑब्जेक्टिव है जिंदगी का, बाकी सब आइसिंग ऑन द केक है। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ, क्योंकि नोबडी कैन सर्व बेटर समरी देन अस। थैंक यू सो मच।